हेलो छात्रों, आपका स्वागत है 36वां नंबर वीवीआई प्रश्न के पार्ट 2 वीडियो में। आज मैं पार्ट 2 वीडियो में सिर्फ उदाहरण 2 बतलाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 वाले वीडियो में डिटेल से हम समझाए थे। पहला नंबर उदाहरण देखिए, थोड़ा सा वो वीडियो लॉन्ग हो गया था, इसीलिए मैं 36 नंबर वीवीआई प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, और जो छात्र नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और मेरा मनोबल बढ़ता है अगर जहाँ आप लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो चलिए यहाँ पे पार्ट 2 अभ्यास करते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल जो लिखा हुआ है इसके बारे में हम डिटेल से बतलाए थे और अभी भी बतला देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये द्विघात बहुपद के मानक रूप हैं ax² + bx + c, और ये अल्फा और बीटा है, और a गुना c करने पर हमको जो संख्या आएगा उसका गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड करने पर जोड़ने या घटाने पर b पुराना पड़ता है। ठीक है, और गुना करने पर क्या पुराना पड़ता है? c पुराना पड़ता है। और ये दोनों सूत्र है अल्फा और बीटा का, और ये अल्फा इंटू बीटा का सूत्र है, ये लास्ट में उपयोग होगा। तो उदाहरण 1 हम पिछला वीडियो में बतला दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और उदाहरण 2 यहाँ पे बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a गुना c, यहाँ क्या बोल रहा है, a गुना c करेंगे। तो a गुना c, a का मान 1 है और c का मान कितना है, 8 है। ये दोनों को क्या करना है, गुना करिए, 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 1 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए है ना गुणनखंड, तो यहाँ 8 का गुणनखंड करिए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर क्या पुरना चाहिए, b पुरना चाहिए। जोड़ने घटाने पर क्या पुरना चाहिए, b, यानी b का मान कितना है, -2। तो 4 गुने 2 करते हैं तो आराम से हमको क्या हो जाता है, 8 भी पुर जाता है। यानी यहाँ देखिए गुना करने पे क्या पुरना चाहिए, c, तो c भी मिल जाता है, और -4 और +2 करने पर -2 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए ये सही रहा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न बतला रहे हैं। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है छात्रों, देखिए -4 + 2 क्या हो गया, -2 हो गया। हमको क्या पुराना है, -2x पुराना है। क्या पुराना है, -2x पुराना है। तो -2x पुराने के लिए हमको -4x + 2x लेना पड़ेगा, तब ना -2x आएगा। देखिए x यहाँ, तो यहाँ भी x होना जरूरी है कि नहीं। तो चलिए ये 2 अंक आ गया मेरे पास, यही दोनों अंक यहाँ पे लेंगे। तो x पहले लिख लेना है, शुरू वाला लिख लीजिए x², फिर माइनस, ये -4x है, -4x ले लिए, फिर उसके बाद प्लस 2x है, ये भी लिख लिए। उसके बाद जो बचा है लास्ट में c, उसको भी लिख लेना है, -8। या का चिन्ह देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेंगे। ये शुरू का 2 अंक ले लेंगे और लास्ट का 2 अंक लेंगे। देखेंगे इस दोनों में कौन मिल रहा है। देखिए यहाँ भी x है और दूसरा में क्या है, x है। तो x जो मिल रहा है उसको बाहर कर दीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको क्या कर देना है, अंदर में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x एगो बाहर कर दिए तो एगो x बचा है, तो एगो x यहाँ पे अंदर में लिख लेंगे। x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ x पहले से बाहर में है तो एगो x यहाँ पे है, तो इसके बदले में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस दे दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो शुरू वाला हमको मिल गया x - 4 कॉमन के रूप में, तो यहाँ भी अंतिम में मिलेगा। देखिए इस दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे। तो देखिए 2 ने क्या कर रहा है, 2 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है। जैसे इसमें देखिए x ने x को भी काट रहा था ना, तो इसलिए x को बाहर कर दिए। x ने एक के बार ना x को काटेगा तो एगो अक्सर रह जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है कि 2 ने 2 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा। जी जो काटेगा उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसके बाद अंदर में x ले लेंगे। उसके बाद देखिए 2 ने 8 को कितना बार में काट रहा है, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 दे देंगे और इस तरह ब्रैकेट कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जो बाहर में है उसको क्या करना है, अंदर में करना है, क्योंकि अभी बारिश का समय है तो अंदर करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये भी x है, ये +2 है, तो इसको अंदर करिए, x + 2, फिर इसके बाद ब्रैकेट घेर दीजिए। और ये दोनों देखिए मिल गया ना, हम क्या बोले थे, जो शुरू में कॉमन मिल जाए वो अंतिम में भी कॉमन मिलेगा। x - 4, यहाँ भी x - 4 मिल गया, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, x - 4, दोनों में से कोनो एगो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब आपका मान ज्ञात हो गया। क्या मान ज्ञात हो गया, अल्फा और बीटा, यानी 2 शून्य का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया।
तो यहाँ पे शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 2 लिखना पड़ेगा बराबर देखिए 0। फिर एगो यहाँ पे एगो और घर है, एक घर तो ले लिए x + 2, दूसरा घर यहाँ x - 4 बराबर 0। तो पहले इसको हल करिए। यहाँ पे हम क्या बतलाए थे, चर वाला को एक बगल करना है और अचर वाला को दूसरे साइड कर देना है। तो इस दोनों में हम चर को एक साइड कर देते हैं, x को इधर रखते हैं, अब बराबर दे देते हैं और -2 हो जाएगा इधर। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं x को इधर कर देते हैं और दूसरे तरफ 4 को कर देते हैं। देखिए ये माइनस में है, दूसरे तरफ भेजेंगे बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो शून्य का मान निकल गया, एक अल्फा का मान निकल गया, एक क्या निकल गया, बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, यही दोनों सूत्र जो है ना इस पे लागू करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। ठीक है, एकदम आराम से बनाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ करेंगे तो आराम से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अगर जहाँ हड़बड़ी किए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो द्विघात बहुपद है, इसका मानक रूप लिखिए आप। तो मानक रूप इस रूप में आएगा, तो a का मान इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है और x² के साथ में a है, फिर x के साथ में कौन है, b है, फिर उसके बाद c क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे a का मान लिखिए सबसे पहले। a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। उसके बाद कोमा दीजिए, b का मान लिखना है। b का मान कितना है, देखिए x के साथ कौन है, x के साथ कौन है, b है, तो b का मान कितना है, -2 है, तो 2 भी लिखिए। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाइए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, c है, तो c का मान देखिए, c का मान देखिए क्या है, c का मान -8 है। अब यहाँ पे ये दोनों का उपयोग करेंगे, यहाँ पे दोनों का, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा पहला नंबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, हम पहले बतला दिए थे, शुरू वाला को अल्फा मान लेना है और इसको लास्ट वाला को बीटा मान लेना है। यही दो गो शून्यक हुआ आपके लिए। तो यहाँ पे अल्फा का मान -2 है, फिर प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और उसके बाद बराबर दीजिए -b, यानी यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान लिखेंगे। a का मान देखिए कितना, 1 है, तो इसको हल करिए, थोड़ा सा हल करिए, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए -2 है, यहाँ +4 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में 2 जाएगा तो आराम से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, फिर बराबर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/1, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक और बचा है अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी मान निकालते हैं, देखते हैं ये बराबर होता है कि नहीं। अगर जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सत्यता की, संबंध की सत्यता की क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा आराम से। दूसरा नंबर देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान बताइए कितना है, पहले से बतला दिए थे, अल्फा इसको मान लेना है, बीटा इसको मान लेना है। अल्फा का मान -2 और गुना, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, ये ध्यान में रखना है ना कि प्लस कर देना है। बीटा का मान 4। ठीक है, उसके बाद बराबर दे दिए। c का मान बताइए कितना है, c का मान देखिए -8 है, तो -8, फिर उसके बाद ये या का चिन्ह देते जाना है और इसमें नहीं लगेगा, लास्ट में नहीं दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुना का काम हो रहा है, तो -2 और गुने 4 कितना हो जाएगा, -8, फिर बराबर में यहाँ देखिए a का मान नहीं लिखे, तो a का मान भी लिखना पड़ेगा। a का मान कितना है, 1 है। उसके बाद ये देखिए -8/1, और आप बोलिएगा सर -8/1 हो गया, यहाँ पे कहाँ 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 हो सकता है, और 1 होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, एकदम आराम से बनाना है, एकदम ध्यान से समझना है आपको। हम बार बार कहते हैं मेहनत करिए, कहावत में कहते हैं ना कि ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। आपको अभी समय है, एकदम आपके पास समय है, आप बढ़िया से इसका इस्तेमाल करिए
और क्लास 10 में आप दिखा दीजिए कि अगला टॉपर हम रहेंगे इस बार 2026 का। एकदम बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने भाइयों बहनों दोस्तों के बीच शेयर करिए और इसको अच्छी तरह से याद करिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो तुरंत बता दीजिएगा, याद रहेगा तभी है ना, -b/a। फिर उसके बाद पूछेगा कि अल्फा इंटू बराबर क्या होता है तो c/a हो जाएगा, क्योंकि अगर जितना आप परिश्रम करते हैं उतनी आपका सफलता क्या हो जाएगा, एकदम लाभदायक के रूप में रहेगा, उतना बढ़िया सफलता मिलेगा। तो मैं बार बार कहता हूं। तो चलिए छात्रों, मैं फिर से 37वां नंबर VVI प्रश्न लगाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह 2 गो उदाहरण देंगे, एकदम सेम इसी तरह देंगे, 2 गो उदाहरण देंगे और बताएंगे बढ़िया से। और इसमें जैसे बतलाएं उसी तरह उसमें बतलाएंगे और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपके पास समय कम है, सिर्फ सितंबर माह से आपको पढ़ के क्या करना है, बिहार टॉपर मारना है। तो चलिए छात्रों, आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।